करेंगे, जैसा कि ये तीनों सॉकेट को एक साथ लूप किया तो हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे। यहाँ हाय दोस्त, नमस्कार। तो मैं आज बात करने वाला हूँ 8 मॉडल शीट पर इन्वर्टर और पावर सप्लाई से कैसे कनेक्शन करेंगे, दोनों से कैसे संचालित करेंगे। तो मैं आज इसी बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको थ्योरी भी बताएगा और प्रैक्टिकल भी बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 8 मॉडल का हमने शीट लिया है और उसमें 4 सॉकेट और 4 स्विच डाला हुआ है, जिसमें कि 2 सॉकेट को हम इन्वर्टर से ऑपरेट करेंगे और 2 सॉकेट को पावर से इसको ऑपरेट करेंगे। तो मैं अभी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा स्विच बोर्ड में करके। तो फर्स्ट आप इसको एक बार समझ लीजिए ताकि उसमें करने में आपको इजी होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ हमने न्यूट्रल बनाया है। न्यूट्रल को कॉमन रहेगा, 4 सॉकेट है, चारों सॉकेट को ऑलरेडी हमने कनेक्ट करके रखा है। अल्टरनेट न्यूट्रल कंप्लीट है। अर्थ का भी काम है, कॉमन रहेगा, वो चारों सॉकेट में अल्टरनेट कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इन्वर्टर और लाइन। बस इसी दोनों के वायरिंग में जो करना है उसी को समझने वाली बात है। ये आपस में दोनों लाइन टच नहीं रहेगा। जैसा कि हमने ये 2 सॉकेट को 2 स्विच से ऑपरेट करना है इन्वर्टर से, तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? इन्वर्टर का वायर लाएंगे, 2 स्विच को आपस में लूप कर देंगे और इसका आउटपुट लेके एक सॉकेट में डालेंगे, दूसरे का आउटपुट लेके दूसरे सॉकेट में डालेंगे। ये हमारा इन्वर्टर का कंप्लीट है। इसका और इसका लिंक नहीं रहेगा। फिर सेम यहाँ से लेके आएंगे लाइन का भी सेम करेंगे, 2 स्विच का आपस में लूप कर देंगे और इसका आउटपुट लेके एक सॉकेट में डालेगा और दूसरे का आउटपुट लेके दूसरे सॉकेट में डालेगा। ये हमारा कंप्लीट है। इधर से लाइन का हो गया, इधर से इन्वर्टर का हो गया है। ये यहाँ तक कंप्लीट है। आगे होता क्या है कि जैसे ही ये कॉमन न्यूट्रल कॉमन रहेगा, न्यूट्रल में नो इशू, अर्थ भी कॉमन रहेगा, लेकिन होगा क्या, ये अल्टरनेट इन्वर्टर में एक फंक्शन है जो कि न्यूट्रल जो वो चार्जिंग के लिए लेता है ना, वो चार्जिंग में ही कवर कर लेता है। जैसा कि मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ फिगर। इधर हम मान लेते हैं इस तरफ में हमारा इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर हो गया और इसके लिए एक चार्जिंग का पॉइंट आता है। यहाँ से चार्जिंग का पॉइंट, इसको जो चार्ज करने के लिए आएगा तो यहाँ न्यूट्रल और फेस लेगा और यहाँ आउटपुट होता है, इन्वर्टर का आउटपुट होता है, एक सॉकेट लगा होता है। आप टेस्टर इस प्रकार से डालेंगे, जिस टर्मिनल में टेस्टर आएगा उसी टर्मिनल से निकाल के आप फील्ड में सप्लाई देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेके आया है, तो इस वायर को इसी जगह पे लाके टर्मिनेशन करना है। इस प्रकार से होता है। और जैसे ये न्यूट्रल ले रहा है, इसका सर्कुलेशन है, ये इसी के न्यूट्रल से ऑलरेडी ये कवर कर लेता है। जैसे ही पावर सप्लाई कट होगा तो आपका ये न्यूट्रल यहाँ से कवर करके ये इसको ऑपरेट कर देगा, चला देगा। चलिए हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये हमारा सॉकेट हो गया है, जिसमें कि 3 सॉकेट है और 3 स्विच है। तो हम इसको समझते हैं कि इसका वायरिंग अगर हमको मान के चलते हैं, 2 सॉकेट को हमको पावर सप्लाई पे चलाना है और एक को इन्वर्टर पे चलाना है। अभी ऑलरेडी इसका कनेक्शन हुआ है पावर सप्लाई पे, सेम हुआ है। तो हम इसको करना क्या है, ये सोल्डरिंग आयरन किया है, इसलिए हम इसको कट करके टर्मिनेशन नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये फेस का वायर है, ये फेस का वायर है। ये 3 स्विच देख रहे हैं, ये 3 स्विच है और इसका दूसरा टर्मिनल आउटपुट है। तो हम जनरल सी क्या करेंगे, जैसा कि ये तीनों सॉकेट को एक साथ लूप किया तो हम इसको यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसका लिंक अलग हो जाएगा, इसका लिंक अलग हो जाएगा। मान के चलिए हमको 2 सॉकेट को पावर सप्लाई से रन करना है, तो ये दोनों को आपस में शॉर्ट रखेंगे और ये वायर पावर सप्लाई को जाएगा, से आएगा जहाँ से आपका एमसीबी बॉक्स है वहाँ से आएगा। और यहाँ से जो हम तोड़ेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर से आना चाहिए जो इन्वर्टर का आउटपुट है जिसमें टेस्टर जलता है, वहाँ से सप्लाई लाके आप यहाँ देंगे। तो ये एक सॉकेट अपना इन्वर्टर से कंट्रोल होगा और ये 2 सॉकेट ये स्विच से इससे पावर सप्लाई से ऑपरेट होगा। कंप्लीट क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका है, न्यूट्रल कॉमन रहेगा,
न्यूट्रल कॉमन आएगा। और अर्थ को यहाँ कनेक्शन नहीं दे रखा है क्योंकि ये फाइबर का है सीट, फाइबर सीट है, इसलिए यहाँ ज़रूरत नहीं है अर्थिंग का, तो अर्थिंग नहीं दिया है। अगर मेटल का बॉक्स आप लोगों के पास है तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा इसका, जिसमें कि लगाना लाजिम ज़रूरत पड़ेगा। इसमें फाइबर सीट है इसलिए इसको अर्थिंग नहीं चाहिए, इसलिए अर्थिंग नहीं दिया है। किसी में भी यही चीज़ लागू होता है। जैसा कि एक बात और बता देता हूँ कि आपको 2 सॉकेट को इन्वर्टर से ऑपरेट करना है और एक को पावर सप्लाई से, तो सेम कंडीशन जैसा कि यहाँ से कट किया, इसको आप पावर सप्लाई में दे देंगे और ये दोनों का जो यहाँ से जो लिंक आएगा उसको आप इन्वर्टर से यहाँ ला के देंगे, तो ये कम्प्लीटली ये 2 सॉकेट इन्वर्टर से कंट्रोल होगा और एक सॉकेट आपका पावर सप्लाई से कंट्रोल होगा। ओके दोस्त, चलिए ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।